कंप्यूटर क्या है? क्या आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है? क्या आप जानते हैं कि हार्डवेयर क्या है? आप मोबाइल या लैपटॉप चलाते हैं तो जानना ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर क्या होता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवीश जीएस अड्डा में। जी हाँ, मैं रवीश कुमार। कंप्यूटर के 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर वहाँ देख सकते हैं, जो कि रेलवे, बैंक इत्यादि एग्जामों में निश्चित यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी बजा दें, जिससे कि पल पल की खबर आप तक पहुंचते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। क्या है? स्वचालित मशीन है जो डाटा को तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। यह डाटा, निर्देश तथा परिणामों को भी स्टोर करता है। कंप्यूटर सिस्टम के घटक, आखिर इसका कंपोनेंट कितना होता है? तो कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके सिस्टम का घटक कौन कौन सा होता है। तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो पहला है हार्डवेयर। पहला क्या है? हार्डवेयर। दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर है। तीसरा आपका हो जाता है डाटा। अब चलिए, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह फिजिकल पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं, अर्थात टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड इत्यादि जो है। प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर इत्यादि जो है, ये हार्डवेयर के पार्ट कहे जाते हैं। अब ये हार्डवेयर का पार्ट था। अब चलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पे चलते हैं कि इसे हम देख या छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि इसे छू नहीं सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। यह कहावत कहा जाता है, ऐसा लगता भी है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उनकी आत्मा है। अब आगे हम लोग चलते हैं डाटा। आखिर डाटा क्या होता है? बहुत नाम सुनेंगे। डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा क्या है? तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार? 2 प्रकार का। पहला आता है न्यूमेरिकल डाटा, जिसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो लिखते हैं उसको क्या कहता है? डाटा, न्यूमेरिकल डाटा। दूसरा हम लोग आते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में क्या होता है कि वहाँ पे जो है कि ABCD जितना Z तक होता है वह क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, या संगणक भी इसको कहा जाता है। कंप्यूटर का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? ग्रीक में हुआ है, जिसका अर्थ गणना करना या संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर की विशेषता, आखिर कंप्यूटर की विशेषता क्या होता है? इसमें क्या विशेष रहता है? इसका कार्य करने की क्या क्षमता या विशेषता रहता है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है इसका गति, मोशन। इसकी पहली विशेषता है कि इसमें मोशन होना चाहिए। अब आगे है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का कार्य भी क्या है? इनका एक पार्ट है। तीसरा नंबर है एक्यूरेसी, यानी कि बहुत गलत काम करता है, यानी कि शुद्ध काम करता है। जो हम काम देते हैं उसको क्या करता है? बिल्कुल सही करता है। चौथा नंबर है परमानेंट स्टोरेज। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि परमानेंट स्टोरेज भी रहता है। अगला है कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर का विशेषता यह भी है कि उनका कैपेसिटी लार्ज रहता है। छठा नंबर क्या है? फास्ट रिट्रीवल, यानी कि काम कोई भी करेगा फास्ट करेगा। और आगे हम लोग आते हैं क्विक डिसीजन। यह भी एक विशेषता है कंप्यूटर का। क्विक डिसीजन मतलब क्या? जो भी हम लोग देते हैं वह क्विक डिसीजन वो तुरंत हमको आउटपुट के रूप में देता है। अब अगला है क्या? विविधता। आगे क्या है? रिपीटिटो। अगला है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी, यानी सिक्योर। यह जो कंप्यूटर है इनका एक विशेषता है, यह सिक्योर भी, किसी भी चीज़ को सिक्योर हम रख पाते हैं, उनकी एक विशेषता होती है। आगे हम लोग चलते हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है, वो तो विशेषता था। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन में पहला है नो माइंड, यानी इसको कंप्यूटर का अपना कोई माइंड नहीं होता है, जो हम कहते हैं वही करता है, अपना कोई माइंड नहीं होता है। एक्सपेंसिव, अगला क्या है, एक्सपेंसिव है। तीसरा क्या है, वायरस का खतरा। अब इसमें देखिए लिमिटेशन में क्या है, एक वायरस का खतरा, तो कंप्यूटर को वायरस का खतरा बना रहता है। आगे हम लोग चलते हैं कंप्यूटर का अनुप्रयोग, यानी कंप्यूटर का अनुप्रयोग, आखिर प्रयोग किस में क्या किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन में किया जाता है, बैंक में किया जाता है, और रेलवे में भी क्या क्या कंप्यूटर का अनुप्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं जैसे मेडिसिन, वहाँ फैक्ट्री में मतलब कंप्यूटर की कार्य होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड भी किया है, हालांकि क्वेश्चन जो आपको अलग एक वीडियो मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ देते हैं। देश के प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है, तो कौन है ये, तो अन्नाकुर्लम पहला इसका ऑप्शन था, विल्लुपुरम दूसरा ऑप्शन था, थिल्लुवल्लुर तीसरा था। एक आपका जो है कि आगे है कि मल्लपुरम केरल, तो यहाँ पे केरल में इनका है, तो यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। तो सबको पता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कि 2 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका कंप्यूटर का विकास जैसे कि आविष्कार, यह अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसी के साथ अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी बजाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।